ऋषियों ने कहा इसे लता पताकाओं में बांध कर दूर भेज दो, ये तो दुष्ट होगा। कंस को लता पताकाओं में बांधकर भेज दिया गया, परंतु जल में सूरसेन उसी समय जल में पूजन अर्चना कर रही थी। उन्होंने उसे देख लिया और अपने घर लाकर पालने लगे। तो वसुदेव और कंस दोनों साथ में पले। एक दिवस नारद ने आकर कंस को बता दिया तुम उग्रसेन के बेटे हो। कंस ने जाकर तपस्या की घोर, शिव को प्रसन्न किया, उनसे धनुष लिया, कहा इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अग्गासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, केशी, अरिष्टासुर, धेनकासुर बड़ी अपनी सेना बना ली, भीषण अपनी सेना बना ली। और अब सेना बनाने के पश्चात उन सभी के साथ उग्रसेन पर चढ़ाई कर दी। उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और खुद राज करने लगा। और धीरे धीरे उसका प्रभाव क्या हुआ, सभी को मना कर दिया भगवान नाम लेने से, भजन सुमिरन करने से। सब डर गए बेचारे, क्या करें, सब डर में थे, नाम नहीं लेते थे। कंस ने सोचा मेरी एक बहन है देवकी, उसका विवाह वसुदेव से करा देता, साथ भी रहा हुआ हूं, अच्छा भी है। बहुत धन दहेज इत्यादि देकर कंस ने वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह तय किया है। और विवाह करके अनेकों अनेक 500 घोड़े, रथ से जलदे हुए घोड़े, यह वर्णन हम कल जानेंगे कि कितना कुछ दिया, सभी को साथ में लेकर तैयार हुआ है देवकी को विदा करने के लिए। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट पापी कंस, जिस बहन को तू आज छोड़ने जा रहा है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल हो। और जिसको और जो देह को ही आत्मा मान लेता है वह अपने प्रियजनों को भी मारने में संकोच नहीं करता। कंस ने देह को ही आत्मा मान रखा था, भय था मरने का। इस डर के कारण से कंस ने क्या किया, देवकी के कसकर बाल पकड़ लिए, तलवार निकालकर मारने को आतुर हुआ। जैसे ही मारने लगा वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, कहा कंस ये तुम्हें शोभा नहीं देता, वो भी एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाना, और दूसरा उस समय जब उसका विवाह हो, माता पिता तो कन्यादान करते हैं, उसका चरण छूकर। कहा ठीक, तो क्या मैं मर जाऊं? कहा नहीं, जैसे इसके संतान होगी हम तुम्हें ला कर देंगे। कहा नहीं, जब तक संतान नहीं होगी मेरी कारागृह में तुम्हें रहना पड़ेगा। माननी पड़ी बात, कारागृह में ही रहने लगे। पहली संतान हुई, वसुदेव ने कंस से कहा ये रही पहली संतान। कंस ने कहा मुझे तो 8वीं से खतरा है, पहली से थोड़ी। कंस ने छोड़ दिया, उसका नाम था कीर्तिमान। नारद ने एक फूल लेकर आए और समझाए गिनो कितनी पंखुड़ियां। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा इधर से भी 8। तो राजन 1 से 8 किधर से भी आ सकते हैं। राजन सोचने लगा, फिर सोचा अरे कहीं पहली 8वीं और 8वीं पहली संतान हुई तो। दौड़ कर गया, उसको उठाया और एक शिला पर पटक कर उसे मार दिया। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी 6 संतानों को कंस ने पटक कर शिला पर मार दिया। 7वीं होने लगी, भगवान ने कहा रे ये तो लक्ष्मण जी है। जिस समय रामायण का चरित्र चल रहा था, राम जी सो गए, लक्ष्मण उनको हवा झेल रहे थे। राम ने कहा लक्ष्मण बहुत समय हो गया, सो जाओ। लक्ष्मण ने कहा ठीक है प्रभु, फिर हवा झेलने लगे। कुछ समय हुआ, कहा हम बड़े भाई है ना तुम्हारे, हम कह रहे हैं सो जाओ। लक्ष्मण को डर से सोना पड़ा। मन में सोचा कभी हम बड़े भाई बनकर आएंगे तब बताएंगे। तो इस वह इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उन्हें आज बड़ा बना करके ला रहे हैं, बड़ा भाई बनकर आ रहे हैं। 7वां गर्भ स्थानांतरित कर दिया रोहिणी के गर्भ में, वह भी वसुदेव की ही पत्नी थी। तत्पश्चात बात हो गई कि 7वां डर से ही मर गया, 8वां होने वाला है। चारों ओर भगवान की स्वागत की तैयारियां हो रखी हैं। आकाश मार्ग में सभी देव देवता तैयार खड़े हैं भगवान का स्वागत करने के लिए।
आज अष्टमी तिथि है, भादवे का महीना है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। देखते ही देखते धीरे धीरे बरसात शुरू, धीरे धीरे मौसम ने अपना रुख बदला और धीरे धीरे देखते ही देखते उस कारागृह में जो पूर्ण रूप से काली थी, उसमें प्रकाश फैल रहा है। और स्वागत करने के लिए सभी भगवान के स्वागत में वहां पर स्वागत करने हेतु भगवान के सभी देवी देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और उसमें इतना भव्य प्रकाश हुआ है। आइए हम भी हमारे भगवान का स्वागत करते हैं और आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम सदागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः कृष्ण का सभी स्वागत करने में तन्मय है। आनंद से सभी कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं कि भगवान आएंगे और हमारा कष्ट का हरण करेंगे। सत्यम व्रतम त्रिसत्य व्रतम की भगवान को सत्य सत्य कहकर कहा गया है कि तुम्हारे ये मत सोचना कि ये तुम्हारे मामा है और मैं इसे बख्श दूं। भगवान पाप कम करना है आपको, जाइए। सत्य सत्य कहकर भगवान को बतलाया और देखते ही देखते उस कारागृह के अंदर तेजों में प्रकाश हुआ है और प्रकाश के साथ ही मेरे भगवान ने जन्म लिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उस कारागृह के अंदर देखते ही देखते मेरे कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप में चार भुजाओं को धारण किए मेरे भगवान वहां पर अवतरित हुए और भगवान अवतरित होने के साथ में चारों ओर मृदंगाएं बजने लगी। देवी देवता उनका स्वागत कर रहे हैं और भगवान स्वागत के साथ ही साथ में मेरे भगवान भक्तों पर अपनी कृपा कर रहे हैं और भगवान अपनी कृपा करने के लिए, सभी के कष्ट का हरण करने के लिए आज वहां पर अवतरित हो चुके हैं। सभी के कष्टों को दूर करने के लिए कि मेरे भक्त हैं उनका कैसे मैं समाधान कर सकूं, उसके लिए मेरे भगवान उन्हीं के मध्य में अवतरित हो चुके हैं। पर भगवान छोटे रूप में नहीं, चतुर्भुज चार भुजा धारण किए हुए आए हैं, चार भुजाएं धारण कर रखी हैं। वसुदेव देवकी ने कहा भगवान ये क्या है? पुत्र बनकर आना था, आप फिर से पिता बनकर आए। पहले राम के रूप में बने, बड़े होकर अब फिर कृष्ण के रूप में भी। कहा मैया मैंने सोचा कि जो काम आज से 11 वर्ष बाद करना है वो आज ही क्यों ना कर दूं। तो कहा अरे कान्हा छोटे बनकर आओ, और मेरे भगवान ने छोटा रूप धारण कर लिया है और कृष्ण छोटा सा रूप लेकर के उन सभी के बीच में उन सभी के बीच में कृष्ण छोटा सा रूप धारण करके उन सभी के मध्य में, उन सभी के बीच में अवतरित होकर के आए हैं। और मेरे भगवान अपने दोनों हाथ कम कर लेते हैं और हाथ कम कर कर मेरे भगवान आनंद के कंद हैं। इसलिए आइए हमारे आनंद कंद कृष्ण का उत्सव मनाएंगे।
तो बड़े प्रेम से आनंद के साथ में आनंद कंद कृष्ण का उत्सव मनाएंगे। प्रेम से कहिए ना एक बार, जय श्री कृष्ण। मेरे भगवान का अवतार हुआ है। देखिए वसुदेव भगवान को आदेश हुआ है कि मुझे डलिया में डालकर यहां से लेकर चलिए। वसुदेव जी ने कहा, ताले कहा चिंता मत करो। व्यक्ति जब माया की ओर बढ़ता है तब बंधन बंधते हैं, और जब माया पति की ओर व्यक्ति बढ़ता है तो उसके बंधन खुद ब खुद चले जाते हैं, अपने आप खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। आप मेरी ओर बढ़ रहे हो, आपके बंधन खुल जाएंगे। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चल रहे हैं। जैसे ही हाथ बढ़ाए, हाथ की बेड़ियां खुल गई। डलिया को उठाकर कृष्ण को डालकर मस्तक पर रखा है। जैसे ही चलने लगे कि पैरों की भी बेड़ियां खुलने लगी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक दरवाजे का ताला अपने आप खुद ब खुद खुलते चला जा रहा है, अपने आप खुल रहे हैं। दरवाजों के ताले अपने आप टूट रहे हैं और उन्हें लेकर कृष्ण को धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है। देवी देवता मानो बारिश के रूप में पुरुषों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही ना जिस जलाशय में मानो झिंगुर मेंढक सब भगवान का अपने अपने स्वर में स्वागत कर रहे हैं। भगवान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उस जल का वह जल ऊपर बढ़ रहा है। यमुना ने कहा, अरे ये तो मेरे पति हैं, इनको मैं ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? मैं तो इनके चरण छूकर मानूंगा, मैं तो इनके चरण छूंगी। और वह धीरे धीरे अपने स्तर को ऊपर करने लगी। पर मेरे भगवान ने अपने चरण, अपने एक पैर के अंगूठे को नीचे की ओर कर दिया, क्योंकि अगर वह ऐसे ऊपर आएगी, अगर जमुना जी ऐसे ऊपर आएगी धीरे धीरे धीरे, तब वसुदेव जी डूब जाएंगे। कान्हा जी को तो दर्शन करे ना करे अलग बात, वसुदेव जी के विचारा मुख पूरा अंदर डूब जाएगा। तो हमारे भगवान ने अपना एक पैर नीचे की ओर लटका दिया। श्री यमुना जी उसका स्पर्श कर शांत होती है। बीच में मार्ग दे दिया जाने के लिए, और मेरे भगवान को बारिश की बूंद की भी चोट न लग जाए, इसलिए शेषनाग वसुदेव जी के ऊपर ऐसे आकर विराजमान हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वह पीछे पीछे चल रहा है कि मेरे प्रभु को बारिश की बूंद की भी चोट न लग जाए। इतना कोमल शरीर है हमारे भगवान का। लेकर वसुदेव जी चल रहे हैं। पहुंच गए सीधे कहां पर? गोकुल। सीधे गोकुल में पहुंच गए।
आइए गोकुल का दृश्य देखिए। यहां रहते हैं नंद बाबा यशोदा जी के साथ। 85 वर्ष के हो गए, अभी तक संतान नहीं। 50 चौक का महल है, बहुत बड़ा महल है। अनेक अनेक लाखों की संख्या, कोई कहता है 9 लाख, कोई कहता है 17 लाख धेनु घर में, गायें घर में। बाबा उन्हीं की सेवा करता, पर कोई संतान नहीं। रात्रि के समय सभी सो रहे थे। वसुदेव जी उनके महल में प्रवेश किए हैं। उनके पास में कन्या सो रही थी, उसे ले लिया है, कान्हा जी को वहां सुलाया है। उस कन्या को लेकर पुनः आने लगे। जैसे ही उसको अपनी डलिया में डालकर सिर पे लिए अंदर जा रहे हैं, तो वापस दरवाजे बंद होने लगे। यानी जब तक भगवान कृष्ण मस्तक पर थे, तब तो बंधन खुलने लगे। और जैसे ही माया को धारण करके आए हैं, या माया को धारण किया है, फिर से बंधन बंधने लगे। क्योंकि माया के स्वरूप में कमान सभी उन्होंने ले ली थी। माया देवी ने अपने हाथ में, सभी सो रहे थे। जैसे ही माया आई कि उसने शोर करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। भगवान जब तक थे तब तक शांति थी, और माया के आते ही रुदन, शोर, हल्ला शुरू हो गया। सभी अरे शोर, अरे अरे देखो वह काले ने जन्म ले लिया है, अरे 8वें ने जन्म ले लिया। दौड़कर सैनिकों ने जाकर कंस को आज्ञा दी, अर्थात कंस को बतलाया है, समाया कि भगवान 8वें ने जन्म ले लिया है, चलिए जल्द से जल्द। कंस ने कहा अच्छा चलो अभी उसको मार देता हूं। कंस गया है। कंस ने देखा अरे ये तो एक कन्या है, मैं कन्या को नहीं मार सकता। सैनिकों ने कहा भगवान ने सोचा होगा आप दयालु है, कन्या को छोड़ दोगे, हो सके इसका पुत्र आपको मार दे। कहा ऐसे ही मनुष्य का मस्तिष्क खराब नहीं होता, उसके पास में जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी बातों से उसको खराब कर दिया। कंस ने छोड़ दिया, पर पास वालों ने बोल दिया तो भड़क गया, उठाकर माया को पटकने लगा। जैसे ही पटकने को आतुर हुआ कि उसी समय माया कभी किसी के हाथ में रही है क्या? छूटकर निकल गई आकाश में। जाकर कहा अरे दुष्ट कंस, जिसको तू मारना चाहता है उसने ब्रज में जन्म ले लिया है। कहा बताओ तो सही। कहा कहां नहीं बताऊंगी, बस तेरे काल ने जन्म ले लिया। और आकाश से माया चली गई। कंस ने आपात मीटिंग बुलाई। कहा ऐसे कैसे जन्म ले लिया, पता ही नहीं चला। उधर सुनंदा और नंदानंद जी की बहन ये पहले ही आ गई थी भाभी की सेवा के लिए। सोचे कोई फल मिल जावे हमें सेवा से। कहा भाभी की सेवा करूंगी तो हो सके 6 महीने पहले ही आई सेवा की इच्छा से कि मुझे फल मिल जाएगा। और इस विचार को सोचकर मन में वह वहां पर भाभी की सेवा करने लगी। 6 महीने पूर्ण सेवा की। अब समय आया कि आज भाभी सुबह उठी नहीं, तो सोचा मैं क्या करूं, भाभी उठी नहीं तो मैं क्या करूं सुबह। सोचते सोचते विचार करने लगी, और अंत में उसने यह विचार किया कि चलो ऐसा करते हैं कि अब भाभी जी कि यह काम बंद, कि वह तो होगा नहीं। आज सुबह उठकर गई, कहा अभी तक भाभी जागी नहीं, क्या बात है। और जैसे ही वहां पर पहुंची, देखा आज भाभी सो रही है, पर भाभी के पास में भी कोई और भी छोटा सा नन्हा सा वह बालक है या बच्ची पता नहीं, क्योंकि ऊपर चुन्नी थी। तो पहले तो 21 बार हरि शरण हरि शरण हरि शरण बोला। कहा क्या करूं सोचने लगी। और विचार करने के बाद
उसने कहा कि चलो ठीक है, हटा ही लेते हैं। हटाया तो मुखमंडल तो दिख गया, और जैसे ही पूरी चुन्नी दिखाई कि मुख से जोर से निकल गया, बधाई हो लालो भयो है, बधाई हो लालो भयो है। दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास। गौशाला में सेवा कर रहे हैं गायों, हाथ फेरते, अभी भी भयो ना आए, अभी भी भयो ना आए, अभी भी भयो ना आए, इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। दौड़कर पहुंची, कहा बाबा बधाई हो। कहा अरे किस बात की बधाई, बोल तो सही। कहा पहले बताओ मोहे का दोगे। कहा अरे बोल तो सही तू, बधाई किस बात की, तू जो मांगेगी वह देंगे। कहा बाबी के पास जो वह 9 लखे का हार है वो दोगे। कहा अरे हाँ बधाई तो बता। तो कहा बधाई हो बाबा लालो भयो है, बधाई हो बाबा लालो भयो है। नंद बाबा के प्रसन्नचित्त होने की कोई मुद्रा नहीं रही अब, कि वो कितने खुश है ये बता नहीं पा रहे हैं, ना बता पाएंगे। कहा अच्छा सीधे गए। बाबा तैयार होने जाके जमुना जी में 108 डुबकियां लगाई, बगलबंदी पहनी है, नए कपड़े पहने हुए हैं, तैयार। कहा अरे आनंद की बात है कि लालो भयो है। और उसी आनंद स्वरूप सभी अब तैयार होकर वहां पर धीरे धीरे जैसे सबको सूचना मिलने लगी कि सभी धीरे धीरे पहुंचने लगे कि अरे नंद जी के घर लाला हुआ है, अरे नंद जी के घर लाला हुआ है। आनंद की सबके कोई सीमा नहीं। 85 वर्ष बाद घर में जन्म लिया है बालक, क्योंकि स्वयं 85 वर्ष के हैं। सभी आए जाए, बहुत भारी भयंकर भीड़ लगने लगी। और नंद जी की देखिए कि लुटाने में कोई कमी नहीं रख रहे, जितना उनके पास था उससे भी अधिक लुटा दिया। क्यों? क्योंकि यह लक्ष्मी के पति का प्राकट्य है, और जहां उनके पति आ जाए फिर वहां लक्ष्मी कैसे पीछे रहेगी। हमारी यही आदत है, हम लक्ष्मी को बुलाते हैं, विष्णु को कृष्ण को नहीं बुलाते। अब पत्नी बिना पति की आज्ञा के भला कैसे आ जाए, सीधे ही बोलते हैं लक्ष्मी चली आई, तो बिना पति को पूछे भला वो कैसे आएगी। तो इसके कारण विष्णु है तो कमी कोई है नहीं, जितना लगावे उससे ज्यादा हो जावे, फिर बढ़ता चला जाए। अब वह सोचे कि क्या कर, लगाए जा रहे हैं, आए जितना दान। कोई घर से माखन मिश्री के गोले बना के लाए हैं, मिश्री डालकर, और आनंद में है सभी, और एक दूसरे के ऊपर वह माखन के गोले फेंक रहे हैं, बरसा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं। अब सभी विचार कि हमारे लाला का जन्म है, कंजूसी क्यों करें। सभी तैयार हुए हैं। बूढ़ी एक माई आज से अपने कोई 60-70 पहले की साल पुराना शादी का जोड़ा निकाला, वह पहना। अब आंखों से दिखाई न दे, मुख में दांत नहीं, एकदम पतली सी। ज्ञान नहीं था तो जो चीज मुख पर लगानी थी वो नेत्रों पर लगा ली, नेत्रों पे लगाने वाली होठों पे लगा ली। सज धज कर आई, आखिर हमारे कृष्ण का जन्म है, यह तो हमारा नाम दिया है भगवान को भी। सभी बड़े आनंद से वहां उत्सव मनाने में मग्न है। उसके मुंह में दांत नहीं, पूछा अरे का भयो। सोई एक ब्रजवासी ने गोल वो माखन का गोल बनाया हुआ फेंका, सोई वो सीधा मुंह में गया, बीच में दांत नहीं तो गले से होके सीधा बुढ़िया माई के पेट में चले गए। तो बोले का भयो। कहा अरे तो है पतो ना ही चाले, लालो भयो है लालो। तो कहा भाई ऐसो लालो तो रोज भय, सो ऐसो मोरो मो मीठो भयो। तो ऐसा लाला तो रोज चाहिए जो हमारा रोज मुंह मीठा हो रहा है। और उसी में बड़े आनंद के साथ हमारे भगवान कृष्ण का मुख
सभी देखने पधार रहे हैं। कंस ने सोचा क्या करूं, सोही पूतन नाम की राक्षसी ने कहा मैं जाऊंगी उसे मारने। कहा तो है इस रूप में घुसने कौन देगा। कहा मैं बाहर से काया पटल दूंगी, अंदर से कैसे वो कोई थोड़ी देखेगा। बाहर से देख रहे हैं लोग तो मुझे, अंदर से मैं सुंदर, बाहर से मैं सुंदर बन के जाऊंगी। बादाम रोगन करके सुंदर बन के पूतना आई है। जहां जहां नए बच्चे जन्म ले रहे थे उन सभी के घर में जाकर अपने स्तनों पर विष लगाकर आई थी और उनको पान करा रही थी। कृष्ण के यहाँ पधारी, सबने कहा अरे कितनी हष्ट पुष्ट लंबी है, दानवों की थोड़ी हाइट इत्यादि अलग ही होती है। तो कहा अरे कितनी हष्ट पुष्ट लंबी है यह। और सभी देखने लगे कि अरे यशोदा माई की सहेली है, जाने दो जाने दो। पूतना ऐसे करते करते आगे बढ़ गई और जैसे ही पूर्ण रूप में अंदर प्रविष्ट कर गई, अंदर पहुंचकर पूतना ने यशोदा हाथ में ले रखी था। अरे मोरो लालो, क्या अरे आपका ही तो लाला है, लीजिए लीजिए, मैं अतिथियों का सत्कार करके आता हूं। अतिथियों का सत्कार करने यशोदा मैया चली गई पूतना को कृष्ण को देख। और जैसे ही पूतना ने कृष्ण को देखा, मेरे कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। कई संतों का भाव है कि कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि जिन बच्चों को पूतना ने मारा है उनको वह मुक्ति देना चाहते थे। कई इसका भाव बताते हैं कि कृष्ण की आंखों में सूर्य और चंद्रमा है, तो सूर्य और चंद्रमा ने देखा अरे कितना विकसित रूप है यह, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। कई कहते हैं कि शायद कृष्ण उनको कौन सी गति देनी है यह विचार करने लगे, इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। पूतना ने कृष्ण को उठाया है, अपना स्तन पान कराने लगी। परंतु बात यह हुई कि स्तनपान कराते कराते भगवान उसके श्वास को भी खींचने लगे। पूतना ने सोचा इतनी देर में तो ये मर जाते, क्या हुआ। उसको लगा कि अरे मेरे श्वास भी शोषण हो रही है। सोचते सोचते पूतना को लगा अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरा बचना संभव नहीं है। तो अपनी असली रूप में आ गया, हाहाकार करने लगी। कहा अरे छोड़ मुझे, अरे छोड़। छोटा सा आज 6 दिवस का कृष्ण बोल पड़ा कि मोहे तो पकड़नो आए छोड़नो नहीं आए। कहा अरे 6 दिन का बच्चा बोल रहा है, अरे छुड़वाओ छुड़वाओ। शोर करने लगी और जाकर पूतना उससे बाहर गिरी।